हेलो एवरीवन। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ रेजिस्टेंस रो एल बाय ए के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे रो होता है रेजिस्टिविटी और एल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, जो कि हमें लेना है अलोंग डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, और एरिया जो लेना है वो परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, यह बेसिक चीज़ है। और जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड्स ऑन। ठीक है, मटेरियल एंड टेम्परेचर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज़ करना है। सपोज देर इज़ अ क्यूबॉइड या फिर क्या बोलना है बोल लो आप इसे। तो इसका डायमेंशन जो है, ये वाली लेंथ इसकी ए है, ये वाली बी है और ये वाली सी है, ए बी सी। ठीक है, सपोज करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है ऐसा, फर्स्ट हम ये ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा करंट जा रहा है तो हम R1 कैसे लिखेंगे? R1 हम लिखेंगे, रो तो रो रहेगा। ठीक है, मटेरियल तो सेम है रो। अब लेंथ हमें फ्लो ऑफ करंट के डायरेक्शन में लेना है, तो ये लेंथ क्या होगी? बी हो जाएगी, बी हो गई। और क्रॉस, अपना जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, तो वो हो जाएगा, ये वाली लेंथ है सी और ये वाली लेंथ है ए, तो हो जाएगा ए सी। ठीक है, इसी तरह से अगर करंट ए से जा रहा है तो हम R2 कैसे लिखेंगे? इस डायरेक्शन में लेंथ क्या है? ए है और क्रॉस सेक्शन एरिया बी सी। सिमिलरली वी कैन गो अहेड लाइक दैट वे। सो लेट्स डू सम एग्जांपल ऑन इट। ठीक है, पहला हम देखते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं, सिलेंडर। ठीक है, एक सिलेंडर लेते हैं जो बीच से खोखला है, उसकी जो बीच का जो खोखला वाला जो है उसकी रेडियस हम R1 मान लेते हैं और जो बड़ी वाली रेडियस है उसे R2 मान लेते हैं। ठीक है, सपोज पोटेंशियल जो है यहाँ का V1 है और यहाँ का V2 है, तो हमें पता है कि करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। मैंने मान लिया है कि V2 लेस देन V1 है। ठीक है, और पूछा है कि R क्या होगा। ठीक है, ये यहाँ पे सॉलिड है। ठीक है, और ये वाली लेंथ L है। ठीक है, तो हमारे डेफिनेशन से जाते हैं, रो तो रो रहेगा, इसका रो दिया हुआ होगा। अब लेंथ लेनी है, लेंथ हमें लेनी है करंट के डायरेक्शन में। करंट के डायरेक्शन में लेंथ कितना है? L है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया वो वाला लेते हैं जहां से करंट पास कर रहा हो, तो ये तो बीच वाला खोखला है, तो हमें लेना पड़ेगा पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें थोड़ा लेवल और बढ़ाते हैं। अब इसी में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा है सिलेंडर, बीच में हॉल था, अब हम जो पोटेंशियल का डिफरेंस जो लाएंगे ना, ठीक है, पोटेंशियल का डिफरेंस जो लाएंगे वो अब अंदर से लाएंगे। ये रहा V1 और ये रहा V2, और हम कहेंगे कि V1 इज ग्रेटर देन V2। ठीक है, ये यहाँ से खोखला है, अभी इसमें भी वही R निकालना है हमें। ठीक है, तो अब तो जैसे जैसे हम दूर दूर जाएंगे, जो ठीक है, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे जो हमारा वो जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो चेंज हो रहा है। इस वजह से हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मैं पहले क्या करूँगा, x पे जाऊँगा और dx थिकनेस का एक एलिमेंट सिलेक्ट करूँगा ऐसा। ठीक है, मैं वो dx थिकनेस वाला एलिमेंट साइड में ले लेता हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा dx थिकनेस वाला एलिमेंट। अब इसके थ्रू हम पहले एक छोटा सा रेजिस्टेंस लिखेंगे। ठीक है, dr बराबर क्या आ जाएगा, रो तो छोटे के लिए भी सेम रहेगा। अब लेंथ क्या आएगी, ऐसे जा रहा है ना करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो ऑफ करंट है। ठीक है, तो आ जाएगा dx अपॉन, अब लिखना है हमें एरिया। तो देखो ये L डिस्टेंस तो है हमें दिया हुआ, तो अगर हम देखेंगे ठीक से तो इस सभी पार्ट से I तो परपेंडिकुलर ही है सभी, और हमें क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर ही लेना है। तो 2 पाई x ये होगा इसका
मैंने लिख लिया पेरीमीटर यानी सरकमफरेंस इनटू एल, ये हो गया पूरे का जो करंट है उसके परपेंडिकुलर का क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इसे इंटीग्रेशन कर देंगे और जो x है अपनी जो रेडियस है उसका लिमिट है r1 से r2, तो यहाँ से r आ जाएगा रो 2 पाई l, यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है तो ln r2/r1, ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।